हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 बिहेवियर डायनामिक्स। ओके, तो बिहेवियर डायनामिक्स किस चीज़ से कंसर्न? ये एक आपको एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर डायनामिक्स का एक इमेज है, ठीक है। किस तरह से हमारी बिहेवियर हमारे पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, उस बेसिस पे ये एक इमेज आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है इंट्रोडक्शन। तो जनरली बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं वो कैरिड आउट की जाती हैं 4 कैटेगरीज से, ठीक है। 4 कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज। तो उन 4 कैटेगरीज में पहली मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज होती है, उन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करें तो अमॉन्ग ऑल द रिसोर्सेज मैन आर द ओनली लिविंग रिसोर्सेज। अगर हम इन 3-4 कैटेगरी की बात करें तो मैन सिर्फ जो है वो एक लिविंग रिसोर्स है। सो मैन और ह्यूमन रिसोर्सेज आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंटरेक्शंस एंड पर्संस, ठीक है। तो मैन और जो लिविंग रिसोर्सेज है दोनों है एक तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही है, तो एक पर्टिकुलर एक लिविंग रिसोर्स के अगर बेसिस से बात करें तो उसमें हम जो मैन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो दस 2 or 2 more persons are performing in the activities in the group is that the study and management of the group behavior become essential, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ग्रुप बिहेवियर अगर 2 से और पर्टिकुलर 2 से ज़्यादा जो पर्सन्स है और वो वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में, तो उसमें हमारी जो ग्रुप बिहेवियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। The study of the group behavior in the interpersonal relations of the person towards the work and towards the other co-employees, the mental health of the person etc, ठीक है। तो ये स्टडी में जो हमारे बिहेवियर की स्टडी में हम इन जो प्रोस्पेक्ट्स है इनको हम कंसीडर करते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशंस, एटीट्यूड, पर्सन्स टुवर्ड्स द वर्क एंड टुवर्ड्स द को-एम्प्लॉयज, मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं द स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज पॉपुलरली नोन एज ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है। तो ये हमारी जो फॉर्म में जो एम्प्लॉय वर्क करें तो उनको एक ग्रुप डायनामिक्स के बेसिस पे हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरपर्सनल रिलेशन। ओके, तो द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रुप इन इंडिविजुअल बिहेवियर, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप ऑन द अदर ग्रुप एंड फॉर्म द इंटरपर्सनल रिलेशंस, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, सेकंड है जोड़ी विंडो, थर्ड है हमारा गेम थियरी, ठीक है। तो ये 3 जो कैटेगरी है वो हम जो है इंटरपर्सनल रिलेशंस है उसको हम देख सकते हैं। अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं बिहेवियर स्टडी टेक्निक्स। ऑल दीज टेक्निक्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज अंडर। फर्स्ट है ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, सेकंड है ईगो स्टेट, चाइल्ड स्टेट, एडल्ट स्टेट एंड पेरेंट स्टेट, और नेक्स्ट है स्ट्रोक एंड गेम्स। ओके, अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर स्टडी टेक्निक है, तो इसमें यहाँ पे पहला हुआ है जोड़ी विंडो एंड थर्ड है हमारा गेम थियरी। तो जीरो सम और विन लूज गेम, पॉजिटिव सम और विन विन गेम, और नेगेटिव सम और लूज लूज गेम, ठीक है। तो ये गेम थियरी 3 गेम में क्लासिफाई की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बेसिस पे जो एक विन विन, विन लूज और लूज विन जो गेम है उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। एक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपको एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दिए गए हैं, स्ट्रक्चर, कॉजेस एंड रेमेडीज, ठीक है। तो पहला है हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सेकंड है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इसके कॉजेस दिए हुए हैं। तो कॉजेस में कंपटीशन फॉर द कॉमन रिसोर्सेज टू बी यूज्ड बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी रेमेडीज दी है अवॉइडेंस wherein the conflicts is eliminated before arises, ठीक है। और नीचे हम देख सकते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है कि टास्क इंटरडिपेंडेंस, नेसेसिटीज टू पर्सन रिलेशंस, एंड उसकी जो रेमेडीज है कि जो कॉन्फ्लिक्ट शुड बी डिस्कस्ड, ओके, डिस्कस्ड बिफोर एज इट जनरेटेड एंड और एग्रेवेटेड, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम इस कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट में लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट दी गई है,
ओके, लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स में हम इसके कॉजेस और इसकी रेमेडीज देख सकते हैं। तो जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके जुडिशियली एम्बिग्यूटी होती है, तो उस बेसिस पे इनके कॉजेस होते हैं और इनकी रेमेडीज होती है, एनालाइजिंग उनके कंटेमिनेंट्स, उनके एफर्ट्स, ओके, और उनके जो प्रिवेंटिव करेक्टिव मेजर्स होते हैं, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो पर्पस होता है, तो उस बेसिस पे हम इस रेमेडीज हम इसके कॉजेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे बात करते हैं तो फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स ग्रुप होते हैं स्ट्राइव करती है, एक एस्टैब्लिश करती है एक सुपीरियरिटी, ठीक है। तो उनके स्टेटस स्ट्रगलर्स होते हैं, तो उन बेसिस पे उनको कॉजेस जो है हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरपर्सनल ऑकर होती है, तो उनकी जो रेमेडीज है यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो उसकी जो रेमेडीज है तो ये क्या है कि एक कॉन्फ्लिक्ट होती है जो अवॉइड करती है कि हमारे सिचुएशन कन्फ्रंटेशन और एक्सेप्टेड लेवल पे, ठीक है। तो ये डील करता है हमारे फाइट टू फिनिश लेवल तक, ओके। अब हम बात करते हैं नीड फॉर इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो नीड फॉर इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस यहाँ पे हम 4 कैटेगरी में देख सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकंड कैटेगरी है नॉमिनल ग्रुप, थर्ड है डेल्फी मेथड एंड फोर्थ है डायलेक्टिकल डिसीजन मेथड, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी है, उस 4 कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं। तो फिलोसॉफी एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एनवायरनमेंट, कंट्रोल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इक्वलाइज बिटवीन द एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड द सिचुएशन, ठीक है। तो ये एक इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस की कैटेगरी थी। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि द बिहेवियर रिफर्स टू एन एक्शंस or the reactions of an object or the organism, okay, are usually in a related to the environment. Behavior can concise, okay, concise और unconscious, ठीक है। एक conscious होता है और unconscious होता है, overt और convert रूल एंड वॉलेटरी एंड इनवॉलेटरी, ठीक है। तो वो हमारे पर्टिकुलर एक इंटरपर्सनल मैटर होते हैं जिसको हम किस तरह से हमारे रिलेशंस और हमारे बिहेवियर को सुधार सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर इज द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल एटीट्यूड, इमोशंस, वैल्यू, एथिक्स एंड अथॉरिटी, पर्सुएशन एंड कोर्सन, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात किया गया है। अब हम इसकी स्किल के बारे में बात कर लें यहाँ पे। तो स्किल जो है रिस्पॉन्सेस, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस, रेजिस्टेंस, आंसर, इग्नोरेंस, ओके। तो लाइफ एंड लाइफ, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, अवेकिंग, ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन टाइम स्केल, डिजायर, हंगर, थ्रस्ट, ओके। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में दिया गया है, एटीट्यूड, सोशल नॉर्म्स एंड परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम एटीट्यूड के बारे में। तो द डिग्री ऑफ द पर्संस विद फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवोल्यूशन ऑफ द बिहेवियर इन द क्वेश्चन। सेकंड है सोशल नॉर्म। तो ये नॉर्म्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सोशल प्रेशर्स एंड परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म और नॉन परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर। और थर्ड है हमारा पर्सनल परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव डिफाइनेशन इंडिविजुअल बिलीफ एंड कंसर्न विद हाउ इजी एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म द बिहेवियर, ठीक है। तो वो हमारे बिहेवियर के एक इंटरनल फैक्टर को बताती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज और ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज जो है वो बेसिकली एक एकेडमिक होती है, ओके, बाय द मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। Related practical disciplines include human resource and industrial psychology, okay। तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज का एक डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज का डायग्राम है। यहाँ पे अचीविंग रिजल्ट्स, मैनेजिंग, डिलीवरिंग, ओके, डिलीवरिंग एक्सीलेंट सर्विस, इनोवेशंस, ओके, और फिर यूजिंग रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस, डेवलपिंग एंड अदर्स, ओके, वर्किंग विद पीपल, ठीक है। तो ये हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज का एक रोल होता है। अब लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो मेथड यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज। तो वेराइटी ऑफ मेथड यूज होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज में। द इंक्लूड क्वांटिटेटिव मेथड्स, कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड फाइनली क्वालिटी मेथड्स एंड यूज्ड इन हिस्टोरिकल मेथड। तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा आज का चैप्टर है तो ये इसी टाइप के जो कंसर्न है इसी से रिलेटेड। तो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस लेक्चर से कंसर्न में यहाँ पे क्विजेस हैं, ठीक है। ये क्विजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप जाके सॉल्व करिएगा ऑनलाइन, ठीक है। इनके जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ओके। थैंक यू।